हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ जगन्नाथ दास रत्नाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वीडियो है हमारी पार्ट 1 वीडियो है, इसके 3 पार्ट आएंगे। ठीक है, तो बाकी की जो 2 बुक्स हैं पेपर 2 की वो मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहां पे से देख सकते हैं। आपको सभी तरीके की वीडियोस के लिंक और आपको वहां पे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते गए। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये वाली जो वीडियो है स्पेशल एसएसजे के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, क्योंकि जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा सिलेबस में चेंज है। तो आपके सेकंड पेपर में उद्धव शतक नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो आपको मैं कल वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि अब एक दिन एसएसजे और एक दिन कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वीडियोस में प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, उद्धव शतक की कथा वस्तु का परिचय दीजिए। ठीक है, अब अगर उद्धव शतक आपके में लगी हुई है तो उद्धव शतक का जो विषय वस्तु है वो आपके लिए या कथानक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु होती है क्योंकि यहाँ पे आपके दोहे स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, पद यानी कि जो स्टार्ट किए गए हैं, उन पदों से पहले की थोड़ी सी स्टोरी, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये पद यहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो इसकी स्टोरी, बैक स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, तो वही होती है हमारी कथा वस्तु। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण गोकुल की गाधा और आदि गोपियों को शीघ्र लौट आने का वचन देकर मथुरा चले गए। वे लौटकर आने के स्थान पर वहीं रह गए। एक दिन श्री कृष्ण ने यमुना स्नान करते हुए यमुना जल में बहकर आता हुआ एक मुरझाया हुआ कमल देखा। उसे देखकर श्री कृष्ण को लगा कि मेरे वियोग में राधा का सुंदर मुख भी इसी प्रकार मुरझा गया होगा। श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल स्थिति में अपने निवास पर आए। जब उनके ज्ञानी मित्र उद्धव को इसका पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को इस अज्ञानपूर्ण व्यवहार के लिए बहुत लज्जित किया। श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा कि तुम एक बार गोकुल में हो आओ। आगे देखिए, उसके बाद मैं तुम्हारी सीख मान लूंगा। इस समय तुम मुझे बिना मांगे जो परामर्श दे रहे हो उसे तुम्हारे गोकुल से लौटने पर मैं भीख के रूप में प्राप्त करूंगा। ज्ञान के घमंड में भरे हुए उद्धव गोपियों को समझाने के लिए गोकुल गए। पहले उद्धव पर वहां के वातावरण ने अपना मादक प्रभाव डाला। गोपियों की व्याकुलता देखकर और उनकी कृष्ण प्रेम संबंधी बातें सुनकर उद्धव बहुत प्रभावित हुए। गोपियों के तर्क और प्रश्नों का उद्धव समाधान नहीं कर सके। ज्ञानी उद्धव गोकुल से भक्त बनकर लौटे और उन्होंने श्री कृष्ण को भी एक बार गोकुल जाने का परामर्श दिया। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं। आप सभी को पता है कि श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे, उसके बाद उन्होंने कंसवध किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए। तो जब वो मथुरा गए थे तो वो कह के गए थे कि मैं जल्दी ही वापस भी आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि वो अपने राजपाट में पड़ जाते हैं और सब परेशानियां और सब चीजों में, उसमें दिक्कतों में अपने घिर जाते हैं, अपने जिम्मेदारियों में घिर जाते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है कि गोकुल वापस नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो जब वो गोकुल वापस नहीं आ पाते हैं तो एक दिन क्या होता है, श्री कृष्ण यमुना नदी में स्नान कर रहे होते हैं और वहां पे देखते हैं कि बहता हुआ एक कमल मुरझाया हुआ आ रहा है। ठीक है, तो मुरझाए कमल को देख के उन्हें याद आता है कि मैंने गोपियों से, राधा से एक वचन दिया था, उन्हें वादा किया था और मैं वो पूरा नहीं कर पाया। तो उनका जो सुंदर मुख है वो भी कैसा हो गया होगा, इससे मुरझाए कमल के समान हो गया होगा। तो वो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो अपने घर लौटते हैं, अपने महल में लौटते हैं। तब वहां पे उनके जो ज्ञानी मित्र थे, कौन? उद्धव। ठीक है, उद्धव जो थे उन्हें जब पता चलता है कि भाई श्री कृष्ण बहुत व्याकुल है। किसलिए व्याकुल है? वो इसलिए व्याकुल है क्योंकि उन्हें लगता है कि जो राधा है और गोपियां हैं वो भी उनके लिए व्याकुल हो रही होंगी। ठीक है, तो जब उन्हें ये पता चलता है तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये अज्ञानपूर्ण बात है, ये बेकार बात है, और इसके लिए वो श्री कृष्ण को बहुत लज्जित करते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण उद्धव से क्या कहते हैं कि तुम भी एक बार गोकुल होके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो उद्धव है वो इस वजह से जाते हैं गोकुल में और गोपियों को ज्ञान का संदेश देते हैं। क्या देते हैं? ज्ञान का संदेश देते हैं। ठीक है, वो ये बताते हैं कि ये श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, तो वो ये कहते हैं कि योग साधना में लीन रहो, ईश्वर योग साधना से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं तुम्हारी, श्री कृष्ण कहते हैं, उसके बाद मैं तुम्हारी सीख मान लूंगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि तुम जो मुझे बिना मांगे ये परामर्श दे रहे हो इसे मैं भीख के रूप में स्वीकार करूंगा।
पर पहले तुम गोकुल हो आओ, ठीक है, गोपियों से मिलाओ। तो जो उद्धव होते हैं वो ज्ञान के घमंड में चूर होते हैं, ठीक है, तो वो सोचते हैं कि मैं गोकुल जाऊंगा और मैं गोपियों को समझा के आ जाऊंगा। तो पहले उद्धव जब वहां जाते हैं तो मादक जो वातावरण वहां का मादक प्रभाव डालता है, मतलब वहां का जो वातावरण है वो प्रभावित करता है उन्हें, ठीक है। फिर वो गोकुल की जो गोपियां हैं उन्हें व्याकुल होता देखते हैं, और वो जब ज्ञान का संदेश दे रहे होते हैं तो गोपियां उनसे वाद विवाद करती हैं, गोपियां उनके सामने कुछ प्रश्न रखती हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उद्धव नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जब उद्धव उन प्रश्नों का, उन तर्कों का समाधान नहीं दे पाते तो उद्धव जो है वो क्या होते हैं, खुद ही भक्त बन जाते हैं, और श्री कृष्ण से भी क्या कहते हैं कि एक बार तुम भी गोकुल होकर आओ, ठीक है। इस चीज का परामर्श श्री कृष्ण को देते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शतक का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब उद्धव शतक जो लिखा गया वो क्यों लिखा गया, उसका कोई उद्देश्य होगा, उद्देश्य बताना है। आंसर देखिए, सामान्यतः उद्धव शतक का उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्रतीत होता है, परंतु गंभीरता से विचार करने पर इसका उद्देश्य कुछ अन्य ही प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रारंभ से पूर्व ही ज्ञान और भक्ति का संघर्ष चल रहा था। ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी दोनों ही एक दूसरे को निकृष्ट और स्वयं को उत्कृष्ट सिद्ध करने में संलग्न थे। देखिए क्या था कि हिंदी साहित्य के अगर हम भक्ति काल की शुरुआत देखें, ठीक है, उससे भी पहले से ज्ञान और भक्ति का क्या है, संघर्ष चलता रहा है। तो ज्ञान मार्गी लोग जो थे और भक्ति मार्गी लोग जो थे वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक को अपने आप को सही बताते हैं, सामने वाले को गलत बताने में लगे रहते हैं। श्रीमद् भागवत इसी प्रकार का प्रथम प्रयत्न है। भ्रमर गीत, उद्धव गोपी संवाद और उद्धव शतक जैसी रचनाएं उसी प्रवृत्ति के फल हैं। भक्ति मार्गीय कवियों को इसके लिए श्रीमद् भागवत का भ्रमर गीत प्रसंग अत्यंत उपयुक्त प्रतीत हुआ। इस प्रसंग में उद्धव ज्ञान मार्ग के और गोपियां भक्ति मार्ग की प्रतीक है। गोपियों के तर्कों के सामने उद्धव निरुत्तर हो गए और ज्ञान मार्गीय उद्धव गोकुल से भक्ति मार्गीय बनकर लौटे। इस प्रकार इस कथानक के आधार पर ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की विजय प्रदर्शित की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या था, ज्ञान मार्ग पर भक्ति मार्ग की विजय को दिखाना इसका उद्देश्य रहा है। आगे देखिए, उद्धव शतक के उद्धव की ज्ञान रूपी गठरी ब्रज में पहुंचते ही खुल गई थी। गोपियों की दशा देखकर तथा उनकी बातें सुनकर उद्धव पूर्ण भक्ति मार्गीय बन गए थे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए और वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।